नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद मिश्रा, प्रवक्ता श्री शक्ति डिग्री कॉलेज शाखा हरी घाटमपुर कानपुर। आज आपको जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का वर्णन करने जा रहे हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। डीएलएड के लिए तो है ही है, बीएड में है, सी टेट में, यूपी टेट में और सुपर टेट में इससे 1, 2, 3 क्वेश्चन 100% आते हैं। देखो, पिछले 18 का पेपर दिखाया था, उसमें 3 क्वेश्चन पियाजे से आए थे। तो हर साल पियाजे से क्वेश्चन आता है, आप लोग उसको ध्यान से सुनिए। और पियाजे कहाँ के वैज्ञानिक थे? स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक थे। इनका जन्म 1886 में हुआ था और इनका मृत्यु 1980 में थी। एक मानव वैज्ञानिक थे, ठीक है। इन्होंने मानव पर सभी अपने प्रयोग किए, खासकर पर इन्होंने अपने बालकों पर ही प्रयोग किए थे। तो संज्ञानात्मक विकास होता क्या है? यहाँ पर संज्ञान से तात्पर्य है एक ऐसी प्रक्रिया से होता है जिसमें संवेदनशीलता, प्रत्यक्षण, परसेप्शन, प्रतिमा मतलब इमेज बनाना, धारण करना, प्रत्याहार करना, रिकॉल करना, समस्या समाधान, चिंतन, तर्क रीजनिंग जैसी मानसिक प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं। अतः संज्ञान से तात्पर्य संवेदी सूचनाओं को ग्रहण करके उसका रूपांतरण, विस्तरण, संग्रहण, पुनर्लाभ तथा उसका समुचित प्रयोग करने से होता है। संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य बालकों में किसी संवेदी सूचनाओं को ग्रहण करके उस पर चिंतन करने तथा कृत्रिम रूप से उसे इस लायक बना देने से होता है जिसका प्रयोग विभिन्न परिस्थितियों में करके वे तरह तरह की समस्याओं का समाधान आसानी से कर सकते हैं। तो इस ढंग से बालकों में बौद्धिक विकास जीन पियाजे ने किया। नेक्स्ट आता है संज्ञानात्मक विकास के माध्यम से अध्ययन से। नेक्स्ट संज्ञानात्मक विकास के अध्ययन से क्षेत्र में जीन पियाजे का सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। इन्होंने बालकों के चिंतन एवं तर्कणा के विकास पर बल डालकर संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या की है। बाद में जे.एस. ब्रूनर ने पियाजे की विचारधारा पर अधिक विस्तृत कर नया सिद्धांत दिया था। तो जेरोम ब्रूनर ने कौन सा सिद्धांत दिया था, इसको हमारे कमेंट बॉक्स पर आप दीजिएगा। नेक्स्ट आता है जीन पियाजे ने पुस्तक लिखी थी मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। इन्होंने सारे के सारे प्रयोग अपने बच्चों पर किए थे। तो जीन पियाजे कहाँ के रहने वाले थे? मुख्यतः स्विट्जरलैंड के निवासी थे और इन्होंने संपूर्ण जीवन मानव विकास का अध्ययन किया। आधुनिक युग में जीन पियाजे को मनोविज्ञान के क्षेत्र में तृतीय शक्ति या थर्ड पावर के नाम से जाना जाता है। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत में ज्ञानात्मक प्रक्रिया से मतलब ज्ञान से नहीं होता है, बल्कि इसका संबंध मानव बुद्धि से है, जो ज्ञान को व्यवस्थित एवं संगठित करती है तथा उसका उपयोग करती है। पियाजे के अनुसार ज्ञान कार्य करने से प्राप्त होता है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवधारणा आयु न होकर बालक के द्वारा चाही गई अनुक्रिया तक पहुंचने की निश्चित प्रगति है। तो इस प्रकार से कुछ जीन पियाजे का साधारण बात हुई। अब जीन पियाजे की हम जो अवस्थाएं हैं जो पेपर में अधिकतर आती हैं वो बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। पियाजे के अनुसार बुद्धि नई परिस्थितियों के प्रति मानसिक अनुकूलन की योग्यता से है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं में बांटा। आपको बताया था संवेदी गामक अवस्था को 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसी को प्राक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, 2 से 7 वर्ष, मूर्ध संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था ये 11 से 15 वर्ष या वयस्क। तो पहली अवस्था है संवेदी गामक अवस्था, इसी को सेंसरी मोटर अवस्था भी कहते हैं। अंग्रेजी आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा क्योंकि हिंदी में कहीं ना कहीं कुछ अलग भी लिख देते हैं। संवेदी पेशी अवस्था कहीं कहीं पर कहते हैं, कहीं कहीं संवेदनात्मक गामक अवस्था कहते हैं, कहीं कुछ दूसरा नाम कह सकते हैं, लेकिन सेंसरी मोटर स्टेज आप लोग याद रखिएगा। तो ये जीन पियाजे की प्रथम अवस्था है और ये 0 वर्ष से 2 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था में शिशु देखने, पहुंचने, पकड़ने, चूसने आदि की सहज क्रियाओं से व्यवस्थित प्रयासरत क्रियाओं की ओर अग्रसित होता है। ये बालक प्रयास एवं त्रुटि के आधार पर अपनी परिस्थितियों को समझने का प्रयास करता है। आप लोग ध्यान रखिए, यहाँ पर कौन सा सिद्धांत है? प्रयास एवं त्रुटि। किसने दिया था प्रयास एवं त्रुटि का? हमारे सिद्धांत पे दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स पे। मतलब बालक किसी चीज को छूता है और गलती करता है, गलती से सीख लेता है। जैसे आपको उदाहरण है, बालक जैसे घर में मिर्चा आया तो मिर्चा को आप कहोगे ये कड़वा है तो मुंह में
डालने का प्रयास करें, लेकिन जब खा लेगा पता चल जाएगा कि ये कड़वा है, फिर वो दोबारा मुंह में नहीं डालता है। क्यों? वो जान गया कि ये कड़वा है। तो ये प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के आधार। इस अवस्था में बालक अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है, जान जाता है कि जैसे मिर्चा कड़वा है, जैसे लाइट होती है, लाइट की तरफ भगता है, दिया जैसे गांव में दिया होता है लालटेन, तो लालटेन की तरफ भगता है, लेकिन आग छू जाने पर फिर दोबारा नहीं छूता, फिर आप चाहे जितनी उंगली उसकी ले जाओ तो दूर करेगा। तो ज्ञान इंद्रियों के द्वारा सीखता है और संवेदनाओं के द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है। जब छू लिया, जान गया अरे ये तो कड़वा है, जलन है, तो वो फिर दोबारा नहीं प्राप्त जानने छूने का प्रयास करेगा। इस प्रकार वस्तु का आकार अर्थात वस्तुता, ये ध्यान रखना, वस्तुता पे कई बार टीटी में पूछा गया है। ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस अपने मस्तिष्क में ग्रहण करने के पश्चात वो अभ्यास के अवसरों का उपयोग करता है। क्या विशेषताएं हैं? ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली विशेषता है शरीर पर नियंत्रण करने की क्षमता आ जाती है। वस्तुओं के स्थापित, यस्तु स्थापित, ध्यान रखना, अवधारणा का विकास हो जाता है। व्यवहारिक ज्ञान की उपस्थित हो जाती है और प्रतीकात्मक ज्ञान यहाँ पर नहीं होता है। आत्म केंद्रित, इगो सेंट्रिक होता है, अपने पर, स्वयं पर। और बुद्धि की आदिम, आदिम माने पुरानी अवस्था रहती है। तो संवेदी गामक अवस्थाओं को पुनः 6 अवस्थाओं में बांटा गया है, ठीक है ना। तो याद रखना इसकी 6 अवस्थाएं नहीं आती, लेकिन याद रखना इस संवेदी गामक अवस्था में क्या आता है। और ये वृत्ति क्रियाओं पर घूमता है, अर्थात अपनी क्रियाओं को बार बार दोहराता रहता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये अवस्था 2 से 7 वर्ष तक मानी जाती है। ये इसे प्राक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। अंग्रेजी आप लोग याद रखिएगा, प्री ऑपरेशनल स्टेज। इस अवस्था में शिशु केवल प्रत्यक्ष दिखने वाली वस्तुओं को देखता है तथा अपनी इंद्रियों द्वारा ज्ञान को प्राप्त करता है। इस अवस्था में बालक स्वनिर्मित भाषा कौशल विकास कहाँ होता है? ध्यान रखना, प्राक संक्रियात्मक अवस्था में। विशेषताएं क्या क्या? भाषा कौशल विकास की अवस्था। दूसरा, चिन्ह एवं प्रतीक में अंतर स्पष्ट होने लगते हैं, सिंबॉलिक अवस्था, ध्यान रखना। विचारों एवं कार्यों में गति आ जाती है। सबसे महत्वपूर्ण चिन्ह एवं प्रतीक वाला बताया था पियाजे ने। तार्किक अवस्था, यहाँ पर तार्किक करने लगता है, तार्किक गणितीय संप्रत्यय का विकास होने लगता है। अतार्किक क्वेश्चन यहाँ पर ज्यादा करता है। अंतर्दृष्टि एवं सूझ के नियम, यहाँ ध्यान रखना, वहां पर क्या था? तो प्रयास एवं त्रुटि, यहाँ पर अंतर्दृष्टि एवं सूझ का। तो अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत किसने दिया था? हमारे कमेंट्स बॉक्स पर लिखिएगा। जीववाद, जीववाद मतलब यहाँ पर उन्होंने निर्जीव वस्तु को सजीव, जैसे कोई बालक पंखा को देखता है तो पंखा में सजीव मान लेता है, गुड़िया को देखता है, गुड़िया को मानता है कि यार ये तो हम को देख रही है ना। तो सजीववाद, उसमें निर्जीव सजीव में अंतर नहीं कर पाता। आत्म केंद्रिता मतलब क्या होता है? आत्म केंद्रित वहां पर था संवेदीगात्मक में, यहाँ पर अहम केंद्रित हो जाती है, मतलब अपने पे आ जाता है। इसका कोई बालक की कोई शर्ट छुए, अरे ये मेरी है, तो कहेंगे नहीं नहीं ये मेरी। कोई उसके घर वालों की शर्ट छुए तो रोएगा, ये मेरे पापा की, मेरी मम्मी की, इसको मत छुओ। तो अहम केंद्रिता आ जाती है। लाक्षणिक कार, सिमेटिक फंक्शन की संज्ञा दी गई इसको। मानवीकरण आ जाता है, मतलब निर्जीव वस्तु को सजीव मानकर वैसे ही व्यवहार करना। कोई निर्जीव वस्तु है, गुड़िया है, उसी के साथ खेलता है कि हमारी ये सहेली है, हमारा ये दोस्त है, इस प्रकार से मानवीकरण उसमें आ जाता है। विचार अव्यवस्थित यहाँ पर रहते हैं, विचारों में क्रमबद्धता और समन्वय नहीं होता है, कोई चीज सिस्टमेटिक नहीं होती है। मुद्दा संप्रत्यय का अभाव, ठीक है ना, रुपयों का अभाव है, उसको रुपए से मतलब है, 10 रुपए दे दो तो उसका एक रुपया मानेगा, 100 रुपए दो तो 1 रुपया, अगर ज्यादा दे दो तो ज्यादा मानेगा, मतलब वैल्यू नहीं जानता है और पहचानता नहीं है। अतार्किक चिंतन यहाँ पर होता है, फालतू के क्वेश्चन करता है। अनुकरण की अवस्था, यहाँ पर दोहराता है, खेल के माध्यम से विचार एवं भाव प्रकाशन करता है। तो इसको 2 उपावस्थाओं में बांटा गया है। कौन कौन सी? पूर्व प्रत्यात्मक काल या संकलनात्मक काल इसे कहते हैं, या संप्रत्यात्मक काल कहते हैं। ये 0 से 4 वर्ष, इसमें अपलटावी होता है, उल्टा पुल्टा चीज को कर देता है। जैसे कोई बालक है तो खोल कर देखेगा, सीधा समझेगा कि क्या होता है इसे। और अंतः प्रज्ञा काल 0 से 4 से 7 वर्ष, इसमें आत्म केंद्रित होता है, सामाजिक भाषा का विकास होता है, सामूहिक मोनोलॉग होता है इसमें। नेक्स्ट है, तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ध्यान रखना, मूर्त मतलब क्या है? मूर्त जैसे आपने भगवान की मूर्त देखी, मतलब जो चीज देखी गई हो, ये तीसरी अवस्था है और ये 7 से 11 वर्ष तक होती है। इसमें तार्किक क्रियाओं का उदय हो जाता है, इनके विचार प्राणों के विचारों के अधिक निकट होते हैं, मूर्त चिंतन करते हैं, चीज देखते हैं उसी के बारे में विचार करते हैं। विशेषताएं क्या होती हैं? विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण क्या होता है? वस्तु, घटना, पदार्थ, आयामों को समझना, अर्थात एकीकरण करना। अविनाशिता का को जानना है, मतलब कौन नाश है, कौन सजीव है, कौन निर्जीव है, अविनाशिता को जानने लगते हैं।
क्रमबद्ध क्षमता का ज्ञान हो जाता है। मतलब जैसे पिछले बताया कि क्रमबद्ध नहीं करता, यहाँ पर क्रमबद्ध कार्य करने लगता है, ट्रांसविटी है ना, पियाजे ने कहा था इसे। अपलटावी मुद्रा बार, आदमी क्या होता है, समझ आ जाती है, मुद्रा समझने लगता है, उल्टा पलटा समझने लगता है। समरूपता अर्थात वस्तु का रूप बदलने पर भार नहीं, मतलब कोई चीज जान जाता है कि अरे ये वही है चीज है ना। तो जैसे कि पानी, अगर तेल को किसी बर्तन में डाल लो तो जान जाता है कि ये आकार जिस वस्तु में डालेंगे उसी में ग्रहण कर लेता है। क्षतिपूर्तिकरण, आयाम की कमी की पूर्ति, दूसरी तरफ वो जान जाता है कि रिवर्सिबिलिटी कह सकते हैं कि एक तरफ अगर लॉस हुआ तो दूसरी तरफ जो है प्रॉफिट होगी। मानसिक पुनर्प्रस्तुतीकरण, मानसिक प्रतीकों का प्रयोग करने लगता है। तो मूर्त संक्रियात अवस्था के दौरान बालक 3 गुणात्मक मानसिक योग्यताओं में पर्याप्त निपुणता हासिल कर सकता है। ये 3 योग्यताएं कौन कौन सी हैं? विचारों की विलोमिता, संरक्षण और क्रमबद्धता तथा पूर्ण अंश प्रत्यय का ज्ञान होता है। इस अवस्था में पियाजे ने कहा था कि बच्चे अपनी दुनिया के बारे में सृजन करते हैं, सामने रखी वस्तु को देखकर कुछ करने की क्षमता का ज्ञान होता है, भान होता है, और सामाजिक सेवा भावना का विकास होता है। और लास्ट अवस्था है औपचारिक क्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, इसको औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। तो ये पियाजे की अंतिम अवस्था या चौथी अवस्था है, जो 11 से 15 वर्ष या कभी कभी वयस्क अवस्था तक चलती है। ये संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था कही गई, ध्यान रखना, संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था कौन सा है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसमें अमूर्त चिंतन, अर्थात जिसको नहीं देखा उसके बारे में सोचना लगता है, ठीक है ना। चिंतन में क्रमबद्धता आ जाती है, अपने चिंतन पर भी चिंतन करने लगता है, काल्पनिक या कुछ परिकल्पना बनाने लगता है, कल्पना करने लगता है, अमूर्त अवधारणाओं को समझ सकता है और आत्मसात कर सकता है। नैतिकता आ जाती है, प्रेम आ जाता है, अस्तित्व आ जाता है, ईमानदारी आदि गुण का उदय हो जाता है। स्वकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है, नवीन आदर्श आ जाते हैं, दीवा स्वप्न देखने लगता है, सपनों बुनने लगता है, क्या करेंगे हैं, समस्या समाधान की क्षमता आ जाती है। तो सिद्धांत तथा व्याख्याओं का उचित स्थान देने लगता है, चिंतन में वास्तविकता की भूमिका बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से ये चारों अवस्थाएं थी, बिल्कुल याद रखना, क्वेश्चन आएंगे। एक आपको हम ट्रिक्स बताए थे, सबने पूरी की मूर्त आपकी। तो सा से यहाँ पर क्या है? संवेदीगात्मक अवस्था, पहली अवस्था है 0 से 2 वर्ष। पू से पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्राक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, 2 से 7 वर्ष। मुंह से मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। आ से औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष। पियाजे ने कहा था कि पहले भाषा आती है फिर विचार आता है। इसको विगासी ने कहा था कि पहले विचार आते हैं फिर भाषा आती है। अब पियाजे कुछ टर्म्स हैं जो उनको हम आपको परिभाषित कर रहे हैं। तो पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक कार्यविधि को 2 मुख्य विशेषताओं में बांटा गया, एक संगठन, दूसरा अनुकूलन। संगठन से तात्पर्य होता है प्रत्यक्षीकृत तथा बौद्धिक सूचनाओं को सार्थक पैटर्न में व्यवस्थित करना, मतलब स्कीम की तरीके, बिल्कुल सिस्टमैटिक पैटर्न से व्यवस्थित करना। दूसरा अनुकूलन वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने पूर्व ज्ञान तथा नवीन ज्ञान या अनुभवों के मध्य संबंध स्थापित करता है। इसके अंतर्गत 2 प्रक्रियाएं आती हैं, आत्मसातीकरण और समाविष्टीकरण। तो आत्मसातीकरण इसिमुलेशन और समाविष्टी मतलब समायोजन या एकोमोडेशन। आत्मसातीकरण से तात्पर्य है नवीन अनुभवों को पूर्ववर्ती विद्यमान बौद्धिक संरचनाओं की सुधार करने, विस्तार करने या परिवर्तन करने से है। अनुकूलन में व्यक्ति या तो नवीन सूचनाओं को पुरानी बौद्धिक संरचनाओं में समायोजित करने से होता है। अनुकूलन के द्वारा व्यक्ति नवीन ज्ञान को आत्मसात करने और समाविष्ट करने का गुण आ जाता है। नेक्स्ट आता है विकेंद्रीकरण। क्या होता है? एक ही समस्या को अलग अलग से समझ पाने की योग्यता या समस्या समाधान को अलग अलग तरीके से सीखना विकेंद्रीकरण कहलाता है। स्कीमा, जैसे आपने स्कीम पढ़ा, स्कीम से यहाँ पर स्कीमा अलग है। स्कीम क्या है? निश्चित पैटर्न। स्कीमा क्या होता है? एक मानसिक प्रक्रिया जिसके सामान्यकरण क्रिया कहा जा सकता है, अर्थात बालक के बुद्धि एवं विचारों में परिवर्तन आना। अर्थात जैसे मान लो किसी ने पहले पढ़ा हो कि आम से देखा है, तो बाद में क्या हुआ, आम के भीतर के गुण आ गए, तो इसके क्या हुआ, बुद्धि में परिवर्तन कर लिया। संरक्षण आता है। संरक्षण में वातावरण में परिवर्तन तथा स्थिरता को पहचानने तथा समझने की क्षमता आ जाती। किसी वस्तु के बाह्य रूप रंग में परिवर्तन को उस तत्व के परिवर्तन से अलग करने की क्षमता आ जाती है। तो इस प्रकार से आपने
पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत पढ़ा, बहुत अच्छा सिद्धांत है, इसको आप बिल्कुल रट डालिए। जो ना आवे हमारे कमेंट्स बॉक्स पे उत्तर दीजिए। और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।